So once again we start. Now the topic is respiration in animal. एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे होगा, ये थोड़ा इजी टॉपिक है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट हम जो भी चीज़ से रेस्पिरेशन होगा किसी भी ऑर्गन का मदद से होगा, उस ऑर्गन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या फिर जो सरफेस है उसका लेकिन कुछ फीचर्स होना पड़ेगा. वो फीचर्स हम इधर में लिख दिए हैं. हम एग्जांपल के लिए समझने के लिए बता देगा आप लोग को. ह्यूमन बींग का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है सब लोग जानता है वो लंग्स है, और बीच में जो पाइप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रैकिया. एंड आफ्टर दैट नॉस्ट्रिल जो नाक तक आता है. ठीक है, ट्रैकिया तक का बात छोड़ते हैं. लेकिन लंग्स का अंदर में क्या है, लंग्स का अंदर में एल्वियोली बोल के बहुत छोटा छोटा बेलून का जैसा स्ट्रक्चर है, जो ऐसा हवा जब हम लोग से अंदर खींचता है तो थोड़ा सा फूलेगा, जब हम लोग छोड़ता है फिर वो डाउन हो जाता है. और वो जो एल्वियोली का जो सरफेस है उस सरफेस का ये क्राइटेरिया या फिर ये फीचर्स होना पड़ेगा. ये हम एग्जांपल दिए. हम लोगों का तो लंग्स है इसलिए हम लोग एल्वियोलस का एग्जांपल दिया. एग्जांपल एल्वियोलस का ये सब फीचर्स होना पड़ेगा. लेकिन जो कुछ कीड़ा मकोड़ा है, सपोज एग्जांपल ग्रास ऊपर पकड़ लेता है या फिर कॉकरोच पकड़ लेता है, वो लोग का कोई लंग्स वगैरह नहीं है. वो लोग तो ऐसा जो लोग का साइड है ना, साइड से सांस लेता है, उसको बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम या फिर स्पायरिकल सिस्टम. क्या होता है, इधर में छेद रहता है साइड साइड में. वो लोग क्या करते हैं, हवा को इधर से घुसाता है, पाइप रहता है अंदर में, ट्यूब रहता है, वो ट्यूब सब का ये फीचर्स लेना पड़ेगा. वो ट्यूब के अंदर में ऑक्सीजन घुसेगा, तुरंत वो लोग का जो ब्लड है, वो लोग को ब्लड भी नहीं बोलते एक्चुअली, होम्योकॉल बोलता है कॉकरोच का, उसमें मिक्सअप हो जाएगा और फिर वो होम्योकॉल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस वो ट्यूब के अंदर आके बाहर निकल जाता है. ऐसा ऐसा घुसेगा निकलेगा. लेकिन चाहे जो भी चीज़ हो, ये फीचर्स तो होना ही पड़ेगा. तो सबसे पहला वाला फीचर क्या है, जो जैसे कि एल्वियोलस एग्जाम्पल, इट शुड बी थिन वॉल्ड. एल्वियोलस का जो वाल है वो बहुत पतला होना पड़ेगा, एकदम पतला. पतला क्या के लिए, डिफ्यूजन प्रोसेस इजी होने के लिए. सेकेंड, इट शुड बी मॉइस्ट टू स्पीड अप डिफ्यूजन. ये जो वाल है वो अंदर बाहर दोनों तरफ से थोड़ा भीगा भीगा होना पड़ेगा. अभी क्या से भीगा, पानी से भीगा देगा ऐसा नहीं है. बॉडी के अंदर में बहुत सारा लिक्विड्स रहता है, बहुत सारा फ्लूइड रहता है. ठीक है, उसको बोलते हैं बॉडी फ्लूइड. वो बॉडी फ्लूइड का मदद से भीगा हुआ रहेगा, तो डिफ्यूजन होने में जल्दी होता है. इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया. ये जो चीज़ है, जो छोटा सा बैलून जैसे स्ट्रक्चर, वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा हम लोगों का रेस्पिरेशन करने में ईजी होगा. क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. जितना ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर में घुसेगा उतना ज़्यादा हम लोगों का क्या होगा, फ़ायदा होगा रेस्पिरेशन. इसलिए लार्ज सरफेस होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया. इट शुड हैव रिच ब्लड सप्लाई. अभी देखो ये जो बात इंपॉर्टेंट है, इसका जो चारों तरफ ये जो वाल पतला सा लेयर है, इसका चारों तरफ में बहुत पतला पतला एकदम ब्लड वेसल्स होना पड़ेगा, जिसको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं. ठीक है, एग्जांपल हम स्मॉल इंटेस्टाइन के समय में दिया था, लैक्टियल्स, विलीस एंड लैक्टियल्स बोलते हैं. उस तरह से इसका चारों तरफ में बहुत पतला पतला ब्लड वेसल्स होना पड़ेगा, ताकि क्या हो, जैसे इसका अंदर में O2 आ जाए, आने का साथ साथ वो ब्लड वेसल्स में पूरा O2 एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए. ठीक है ना. तो ये सब क्राइटेरिया होना पड़ेगा, सबसे पहला बात. ठीक है ना. अभी देखिए, जो रेस्पिरेशन हम लोग को किताब में है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा डीपली दिया हुआ है. बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ जो मिट्टी के ऊपर में जानवर रहता है उसी का रेस्पिरेशन के बारे में जानेगा. पानी का नीचे में रहने वाला ऑर्गेनिजम्स का भी रेस्पिरेशन के बारे में जानना है थोड़ा सा. ठीक है, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, पानी में जो रहता है, उन लोगों का रेस्पिरेशन किसका मदद से होता है, जो लोग का अपर कुलम, जैसे कि मछली, उसका नीचे में एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं गिल्स. गिल्स का मदद से होता है रेस्पिरेशन. कंटिन्यूसली देखने से मछली को ऐसा लगता है कि पानी पी रहा है, एक्चुअली पानी नहीं पी रहा है, वो पानी मुंह से घुसाता है और ये जगह से वो बाहर निकाल देता है. उसमें क्या होता है, गिल्स से पानी जो टच होके जाते रहता है बार बार, और गिल्स में बहुत सारा ऐसा पतला पतला ब्लड कैपिलरीज लगा हुआ है. तो जैसे ही पानी उसका गिल्स को टच करके जाता है, पानी में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो उस ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूजन हो जाता है और वो मछली को मिल जाता है. इस तरीके से एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन का सप्लाई होता है बॉडी में, और उसी तरीके से वो बाहर भी निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का अगर हम लोग जब बात कर रहे हैं, इसमें ह्यूमन बींग का हम लोग बात कर लेते हैं. सब किसी को मालूम है, क्लास 6 से पढ़ के आ रहे हैं ह्यूमन बींग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या है. नाक सबसे पहले, उसके बाद उसका अंदर का पाइप नाक का जिसको नॉस्ट्रिल कहता है, फिर उसका और नीचे में चला जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ट्रैकिया.
इसके बीच में एक जगह है जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स या फिर लैरिक्स भी कहते हैं, ठीक है, वॉइस बॉक्स या फिर लैरिक्स। इधर से जाके ऐसे नीचे तक आएगा, उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने वाला जो जगह है उसको बोलते हैं ब्रोंकस। फिर लंग्स का अंदर में जो और डिवीजन होगा उसको बोलते हैं ब्रोंकियोलिस। हम फोटो मार के आप लोग को आराम से भेज देगा, आप लोग देख लेना, ब्रोंकियोलिस। और एकदम लास्ट में जो मिलता है उसको बोलते हैं एल्वियोलस। अभी हम एल्वियोलस के स्ट्रक्चर बनाएंगे, नहीं तो पूरा ही बना देता है, चलो हल्का सा। कुछ इस तरह से रहता है हम लोग का स्ट्रक्चर। इसे रफ बनाया है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये हो गया आपका ब्रोंकस। ये अंदर का जो छोटा छोटा स्ट्रीम हो गया अभी, वो लोग को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और जो लास्ट में ये है आपका एल्वियोली। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसी के बारे में बात कर रहा था। दिस एल्वियोलीज आर स्मॉल पैकेट लाइक स्ट्रक्चर विच विल बी लिटिल बिट फ्लैटेंड और यू कैन से लिटिल बिट bulge out when we take oxygen, and again it will shrink when we take out the carbon dioxide. बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर छोड़ देता है। दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। हाँ, लेकिन अभी देखो, इसमें हम लोग जो सांस लेता है, सांस छोड़ता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो हम लोग जितना ताकत लगा रहा है अपने इच्छा का मुताबिक हो रहा है, इच्छा का मुताबिक हो रहा है, लेकिन ऑनली रेट, हम लोग रेट को ज़्यादा कम ऐसा कर सकता है। लेकिन हम लोग जब सो जाता है, कभी इमेजिन किया है कि सोने का समय में भी हम लोग सांस कैसे ले रहा होता है, उस समय तो दिमाग काम नहीं करता है। दैट मीन्स ये जो हम लोग सांस लेना प्रोसेस है, ये भी आधा इनवॉलंट्री है, आधा वॉलंट्री। मतलब इसका रेट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा लेगा, कम लेगा, थोड़ा देर के लिए रोक देगा, वो सब हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सांस जो अप डाउन जो हो रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, इनहेल एक्सेल जो हो रहा है, उसको कभी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। वो किसका वजह से होता है? बचपन में आप लोग एक डायग्राम का साथ में खेला होगा, छोटा सा ऐसा बोतल को आधा काट के नीचे में बैलून लगाता है, और बैलून को ऐसा खींचने से अंदर में छोटा और एक बैलून रहता है, वो फूलता है, फिर छोड़ने से फिर बंद होता है, फूलता है, बंद होता है। सेम टू सेम हम लोग का लंग्स में भी वही होता है। एक्चुअली वो लंग्स का मॉडल को बनाने के लिए ही या फिर दिखाने के लिए ही वो ऐसा मॉडल बनाया गया था। बट नाउ यू नो दैट हम लोग का ठीक जो चेस्ट का ये नीचे वाला पोर्शन है, उसमें एक मस्कुलर फ्लैप एक रहता है प्लेट का जैसा, उस प्लेट का नाम है डायफ्राम। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डायफ्राम? डायफ्राम इज इनवॉलंटरी इन नेचर, इसको कोई कंट्रोल नहीं है, थोड़ा पार्शियल कंट्रोल है, जैसे आपको हम बोला आधा वॉलंटरी आधा इनवॉलंटरी। तो ये क्या होता है, ये डायफ्राम जो है नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। अभी क्या होता है, जब ये नीचे जाएगा, ठीक है, एट द सेम टाइम हम लोग का जो रिब्स है, ये हड्डी सब ऊपर चला जाता है। हड्डी ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, मतलब लंग्स क्या होगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। जब लंग्स ऐसा नीचे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हवा क्या होगा, अंदर घुस जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, इन द नेक्स्ट स्टेप इनहेलेशन का अभी हो गया, फिर जो डायफ्राम है वो ऊपर आएगा और ये रिब्स जो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रिलैक्स होगा, मतलब क्या होगा, लंग्स को दबाएगा नीचे से भी साइड से भी। फिर क्या होगा, जो हवा उसके अंदर भरा हुआ था वो बाहर निकल जाएगा, मतलब एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन ये होते रहता है, और उसी का बीच में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्या बोलते हैं बॉडी में सप्लाई कंटिन्यूसली होते रहता है।